Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड हम उनके दिल का तक जो गहराई है उसमें हम पहुँचेंगे और जान के रहेंगे कि उनका जो है इंटेंशन क्या है आपके प्रति. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. वेरीफाई तो होगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग टुवर्ड्स यू. सो यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप अपने पर्सन के बारे में पर्टिकुलरली उनके बारे में फोकस कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं. स्पेशली इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन एक्स बट यू वांट टू नो अबाउट योर करेंट पार्टनर, बट पर्टिकुलरली अगर एक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में सोचिए. अगर आपके करंट पर्सन है, अलग है वो, तो उनके बारे में देखिए. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या महसूस करते हैं, क्या वो चाहते हैं आखिरकार. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या चल रहा है उनके दिमाग पर, क्या सोचे जा रहे हैं वो. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव 8 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स. द एम्प्रेस. यहाँ पे है द मून. द 4 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ कप्स. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव लिब्रा, वी डू हैव पाइशिस. ओके, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 18, दैट इज 9, 7. 9 is very important. 3, 7, 7, 9, 9 is very important. 8 and 4 ठीक है वो भी है, और 3, 3, 3, 7, 7 और 9, 9. सो यहाँ पे सारे साइंस ही मौजूद है. सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं. ओके, बिकॉज एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन और जब हम उसको क्लैरिफाई करेंगे तब हम आपको बता देंगे. इनके जो वर्तमान हालात है मुझे तो दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं वो. ये इंसान को आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, दे ऑलवेज फील दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ. क्या है ना, ये इंसान हमेशा ही, अगर आप उनको पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा ही उनको ऑब्ज़र्व करते आए हैं तो आप देखते आए होंगे कि इंसान को लग्जरी बहुत पसंद है. इनको एक चीज़ में मन नहीं लगता. अगर वो कोई गैजेट भी खरीदते हैं तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है. फोकस करते हैं अपने जॉब पर, कुछ समय तक अच्छा रहता है, फिर बोलते हैं कि जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए, आई शुड लीव द जॉब, आई शुड ट्राई फॉर न्यू बिजनेस. फिर वो अगर बिजनेस भी करते हैं देन ऑल्सो दिस पर्सन डज नॉट गेट सेटिस्फाइड टू दैट लेवल, क्योंकि उनका ऐसा है ना शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, मौज मस्ती करना, और हमेशा ही ठीक है एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो बहुत सारे लोग आजकल के समय पे नहीं जी पाते. वो जीते भी हैं बट क्या है ना, ड्यू टू देयर एक्स्ट्रावैगेंस दे लूज़ मनी. रिस्क ले लेते हैं, फिर पैसा जो है उनका खो जाता है. देयर ऑल इज़ ऑलवेज यू नो व्हाट दैट टेंडेंसी दैट दे ऑलवेज पुट देयर मनी एट रिस्क. सो उसमें लॉसेस तो होंगे ही, लॉसेस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ये इंसान उस लॉस से रिकवर नहीं कर पाते. इनके दिमाग पर बहुत कुछ चीज़ चलते रहता है एक साथ. मैं बिज़नेस भी करूँगा, मैं बिज़नेस भी करूँगी, मैं ये जॉब भी कर लूँगी, वो भी हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में भी ये भी आना है. सो ऑल एट अ टाइम अगर इनका फोकस जो है इधर उधर जाता रहेगा, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी
able to focus one way, you can say that energy ना वो one person के लिए वो नहीं हो पाता है. They cannot focus on one person at a time. उनकी आदत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया है. कहीं ना कहीं पे इस इंसान की ज़िंदगी में आज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे बोला जाता है ना कि बारिश के समय पे कभी कभी जो है ना बहुत ठंडी लग जाती है, और जब होता है तब ज़रूरत पड़ता है द वार्मथ, गर्मी की ज़रूरत पड़ता है. और वो जो है ना दे आर सीइंग राइट, दे आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज़ नो वन विद देम. उनके साथ जैसा कोई भी नहीं है, बहुत अकेले पड़ चुके हैं. उनके कुछ ऐसे ज़िंदगी में कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो वो आपके साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं. करना तो चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने उनकी ज़िंदगी का ये सीक्रेट जान लिया तो शायद आप उनको छोड़ के चले जाओ, या आप अपना रास्ता देख लो, वो फिर क्या करेंगे. कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है रात के समय पे बिल्कुल उनका नींद नहीं आता है. एंड बिकॉज दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ हेलुसिनेशन एंड इल्यूशन, भ्रम में भी जीते हैं. जब सुबह सुबह उठकर वो भ्रम टूट जाता है तो सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को पहुंचता है. दैट सिचुएशन इज़ नॉट एट ऑल गुड राइट नाउ. उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है. अभी ये देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है या चल रहा है, या आप एक केयर फ्री एटीट्यूड शो कर रहे हो, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप उनके तरफ उनका आपका कोई अटेंशन नहीं है, कोई अट्रैक्शन क्या नहीं है. आप तो बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करते थे कि आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करोगे, या आप उनको इस लेवल पर पसंद करते हो कि यू कैन डू एनीथिंग फॉर देम. तो वेयर इज़ योर डेडिकेशन. ये बंदा या बंदी जो भी है अपना डेडिकेशन लेवल तो देखते नहीं है, फिर वो आप ही का वो पॉइंट आउट कर ही रहे हैं. बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन. अगर वो आपका शिकायत इस तरह से है कि इंसान आपको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, मैं मानती हूँ यहाँ पे है, बट आर दे हैप्पी? नो, नॉट एट ऑल. दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी. दे वॉन्ट टू बी हैप्पी. ठीक है, दे वॉन्ट टू गेट एक्साइटेड, दे वॉन्ट ओके टू गेट डिलाइटेड, बट वो हो नहीं रहा है. जब कुछ चीज़ हो नहीं रहता है तो और फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ेगा. ठीक है, और गुस्सा बढ़ेगा, और बेचैनी यहाँ पे होगा. सो इस इंसान का यही चल रहा है. या आपको देख के तो और जेलस हो रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा है ना सरेंडर कर लिया है कुछ चीज़ों में कि ठीक है ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में आएंगे तो सही, ना आएंगे तो भी सही. ठीक है, कोई तो मेरी लाइफ में आएंगे, इस तरह का मेंटालिटी आपका है. आप अपनी जगह पे सही हो, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आपने भी कई हद तक कोशिश किया है. यू हैड ऑल्सो मेड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू प्लीज़ देम. आप उनको संतुष्ट रखने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं इन द पास्ट. इवन लाइक अ मदर यू हैड डन इट, बट देयर वॉज नो इफेक्ट. ठीक है, ये इंसान कुछ समय तक सही रहता है, फिर ये इंसान जो है डिफेंसिव हो जाते हैं. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में इसलिए उलझे हुए हैं कि ना इनकी ज़िंदगी में करियर वाइज इनको कुछ प्रॉफिटेबल डील्स मिल रहा है, ना पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है. सो दिस इज़ देयर सिचुएशन बेसिकली. एंड व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? दे वांट दैट यू टू कम इन देयर लाइफ एंड जॉइन देम. चाहे वो यूनियन हो या रियूनियन हो, चाहते हैं कि आप उनके सारे जो पास्ट ट्रॉमास हैं, ठीक है, आप उनको दूर कर दो. यहाँ पे क्या है, उसके नीचे भी 3 है, 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन मानते हैं कि अगर वो बहक गए थे, किसी ने उनके दिमाग पर हेवी लीड डोज देकर आपसे उनका जो है बिछड़ना, डिटैच्ड होना, एंड दे नो अबाउट इट. और उनका ज़्यादा ग्रीड जो है पैसे के ऊपर, टेम्पटेशन है पैसे के ऊपर, उसके वजह से आपसे दूर होना, बाहर जाके नौकरी करना या जॉब व्हाटएवर बी इट इज़, ठीक है, आपसे दूर जाकर उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं वेल सेटल लाइफ तो जी लूँगा या जी लूँगी इस तरह से, बट वो ना हो पाया. इसके नीचे भी जो कार्ड था वो है कर्म का. ठीक है, वो है जजमेंट का. कर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर
इज़ ऑलवेज अ साइलेंट ऑब्जर्वर। सो कहीं ना कहीं पे उन्होंने जो भी आपके साथ किया होगा उसका रिपार्केशन हो रहा है, या अगर इस तरह से आपके पर्सन नहीं है, आपके पर्सन अच्छे हैं, तो उनके पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि वो नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप अच्छे से भी अच्छे बर्ताव करोगे तभी भी उनको शक होगा कि ये इंसान मेरे से दूर चले जाएंगे, शायद ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके माइंड पे ये जो है ना पैनिक्स ये रहेगा। फिर आपके पर्सन को, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को पैनिक अटैक भी आता है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। दे हैव सर्टन काइंड ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑल्सो। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों है, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों है, वाई देयर इज 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्यों है। देखा यहाँ पे एस ऑफ कप्स, दे वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, विथ यू। दे वांट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू। वो नहीं चाहते हर रोज़ की ज़िंदगी में झंझट, ट्रबल्स, कॉन्फ्लिक्ट, कैओस, ठीक है, बार बार ये सब कुछ चीज़ होना। कौन द्वंद्व चाहता है? सब लोग शांति ही चाहते हैं। दे डोंट वांट वार, दे वांट पीस। एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ पीस, दिस 7 ऑफ वाइंस इज अ कार्ड ऑफ वार। तो कोई युद्ध नहीं चाहते, सब लोग क्या चाहते हैं? शांति। यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? Why this 9 of swords is there? Why this 9 of swords is there? देखो, किंग ऑफ स्वर्ड्स, जब ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि घमंडी होना, ग्रीडी, एंड कहीं ना कहीं पे कभी कभी अपने पावर को मिसयूज़ करना, ये सब कुछ कर बैठे। और जब आप कुछ करते हो गलत, तब सबसे ज़्यादा रिपरकेशन होता है रात के समय पर, जब आप पूरी दिन का सोचते हो कि मैंने क्या क्या किया। क्योंकि अंतरात्मा जो है, चाहे वो कितने भी गलत इंसान हो, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा ही, राइट। सो उनको होता है कि मैंने ये चीज़ हासिल कर लिया जो मैं शायद डिज़र्व नहीं करता था या नहीं करती थी। मैंने आपके समय, तब उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, या अगर बर्ताव गलत भी नहीं किया है तो अगर अवॉइड किया गया है आपको, या कहीं ना कहीं पे अपने पोजीशन का जो है इतना गुरूर उन्होंने आपको दिखाया जहाँ पे आपने तो कभी नहीं दिखाया होगा। सो दे फील लाइक दिस दैट दे आर नॉट राइट। वो राइट होके भी अगर वो अपने प्रोफेशन वाइज राइट है, तो पर्सनल लाइफ में तो वो राइट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ कप्स इज देयर? यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ कप्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने तरफ से पूरी तरह से सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब कुछ दिखाया, बट ये क्यों उड़ गए आपसे? 8 ऑफ कप्स, इन्होंने क्यों मूव ऑन कर लिया आपसे? तो गलती किसका है? इनका है। और अगर आपने मूव ऑन कर लिया है इनसे, तो उनको लगता है आपको वेट करना चाहिए था, आपने क्यों मूव ऑन किया? फिर आपका सिंसियरिटी, डेडिकेशन कहाँ गया फिर? ठीक है। 7 ऑफ कप्स, वाई दिस 7 ऑफ कप्स? यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 7 ऑफ कप्स इज देयर? देखा, फॉर मैनिपुलेशन, डुप्लिसिटी, गेम्स। ये इंसान जो है आपको इसलिए घुमाते रहे क्योंकि इधर तो है उनके पास ऑप्शंस तो था, और दूसरा है कि आप उनके जो मेंटालिटी है या उनका जो नेचर है आप नहीं समझ पाए कि वो आपसे एक ओपन एंड फ्री रिलेशनशिप ही चाहते थे, बट आपने उसको एक कमिटमेंट के लेवल पर देख लिया था, ठीक है, उस तरह से। वाई दिस एम्प्रेस कार्ड? वाई दिस एम्प्रेस कार्ड? एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है? वी डू हैव एस ऑफ स्वर्ड्स। आपका डिज़ायर, इनका डिज़ायर, आपका डिज़ायर कुछ अलग, इनका डिज़ायर कुछ अलग। इनका डिज़ायर कुछ डीपेस्ट लेवल पे ही जा रहा था, और आप उनको मे बी यू आर सो मच कॉम्पिटेंट, यू हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज़, यू हैव स्किल्स, ठीक है, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से लेते हो, आप उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट भी करते हो, बट आप उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शॉर्टेज आपका हो गया, ठीक है, उनके हिसाब से, इसीलिए वो आपके साथ जेल नहीं कर पाए।
यहाँ पे द मून क्यों है, यहाँ पे मून क्यों है, वाई देयर इज मून। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे बहुत कुछ, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सीक्रेट्स है, और जब कोई सीक्रेट को जानने की कोशिश करते हैं तभी एक फियर्स टेंडेंसी, एक एग्रेशन उनके अंदर आ जाता है। और यहाँ पे है नंबर है 15 विच इंडिकेट्स द डेविल कार्ड। सो डेविल कार्ड इज़ ऑल अबाउट द फैंटेसी, इट्स ऑल अबाउट इलिसिट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट अफेयर्स जो जनरली आपको जानना नहीं था, पर शायद आप जान चुके हो, या आप शायद अब नहीं जानते हो, या उन्होंने ऐसा सोचा कि आप जान लेंगे इनकी बातें, तो जानबूझ के आपसे छुपाया गया, या कोई ऐसा सीक्रेटिव चीज़ है जो शायद वो आपसे शेयर नहीं किए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है, वाई देयर इज 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ होम एंड फैमिली। यहाँ पे होम एंड फैमिली, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर आप बोलते हो कि वो आपसे छोड़कर, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पे देखती हूँ इसलिए मैंने आपको कहा, अगर आपको छोड़कर ये दूसरी जगह पे शादी कर लिए है या करने वाले हैं, तो बेट यहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे क्या है ना, व्हाट इज द बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे क्या था, 3 ऑफ कप्स। सो व्हाई देयर इज 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है। एस ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू कि वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो। अभी हम देखने वाले हैं कि कुछ मैसेजेस दे मे स्पीक टू यू, ओके, रिगार्डिंग सम कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, पर जब वो बोलेंगे ना तभी भी उनके बातों से या स्टेटमेंट से गुरूर आपको महसूस होगा ज़रूर। यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हैं आप उसको पूरा करते हैं, चाहे जितने भी बिजी आप रहोगे, आपका जो है कर्तव्य आप करोगे। डेडिकेशन, सिंसेरिटी वो आप ही से उन्होंने सीखा होगा। यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड आई एडमायर दैट सो मच। हमेशा ही आप रिस्क लेते हैं, उन्होंने जो रिस्क नहीं लिया है। आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे इंसान जितना भी आपको दिखाए कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से डरती नहीं, है तो कुछ हद तक सोसाइटी के वजह से डरपोगी इंसान। यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। हमेशा ही आप ही उनको अच्छे से समझते हो और आप ही उनको एफर्ट्स देते हो कि ताकि वो संतुष्ट रहे। ये बात मैंने आपको कहा था व्हेन आई सॉ दिस कार्ड, कि आप हमेशा ही एफर्ट्स देते हैं ताकि वो संतुष्ट रहे, टू मेक देम प्लीज। जैसे होता था ना इन कॉलेजेस, ओके, we used to, okay, you can say that, say seniors, hi, hello, good afternoon sir, good afternoon ma'am। इवन वो हमारे टीचर्स या प्रोफेसर्स नहीं थे तभी भी हम बोलते थे, क्योंकि हम उनको इसलिए प्लीज़ रखते थे ताकि हमारे टाइम पे इट वाज, यू नो व्हाट, रैगिंग वाज देयर, बट आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम अ लीगल इशू एंड देन डेफिनेटली इट वाज नॉट देयर। सो हम उनको रखते थे, अरे बाप रे, डरे हुए रहते थे हम, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपने बहुत कांस्टेंट एफर्ट्स दिया है, क्योंकि आपको भी डर था कि रिलेशनशिप शायद नहीं रह पाएगा, तो मुझे एफर्ट्स देना चाहिए। पर उनके तरफ से उनको एफर्ट्स अगर वो दिए होते तो ऐसा नहीं होता, और अगर वो दे भी रहे हैं एफर्ट्स तो आपके कंपैरिजन अगर हम करें उनसे तो वो मिनिमम ही है वहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and